आज के इस वीडियो वर्ग में नवम वर्ग के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, पिछले वर्ग में मैंने आपसे उपसर्ग और प्रत्यय से शब्दों का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बताया था, और दूसरे वर्ग में मैंने ये भी बताया था कि समास से शब्दों का निर्माण कैसे होता है। आज एक नया अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जो आपके वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह अध्याय है अलंकार। अलंकार को समझने से पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, गहना, आभूषण इत्यादि। लेकिन काव्य में यह अलंकार किस प्रकार से कार्य करता है इसको जानना जरूरी है। साहित्य में अलंकार शब्द का प्रयोग या अलंकार का प्रयोग काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं। पहला भेद है शब्दालंकार और दूसरा भेद है अर्थालंकार। सबसे पहले हम शब्दालंकार के बारे में जानेंगे कि शब्दालंकार आखिर है क्या। जब काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, यानी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। इन अलंकारों के बहुत सारे उदाहरण हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि जो अलंकार हैं वो शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलेंगे अर्थालंकार के बारे में। जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है कि जब अर्थ के द्वारा अलंकार यानी कि चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो अर्थालंकार होगा। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अर्थालंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है और इससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, इसकी सुंदरता बढ़ती है। आज बच्चों, मैं शब्दालंकार के अंतर्गत जो कुछ आपको पढ़ना है नवम वर्ग के लिए, उन अलंकारों की चर्चा करने जा रहा हूं। अगले वर्ग में हम अर्थालंकार से संबंधित अलंकारों की चर्चा करेंगे। तो आइए हम शब्दालंकार के अंतर्गत जो पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, उसके बारे में जानते हैं। अनुप्रास अलंकार बहुत ही आसान अलंकार है। इसको समझना और इसको पहचानना बहुत ही आसान है। अगर परीक्षा में यह पूछ दे तो समझ लीजिए कि आपको अंकों का उपहार मिल गया। परिभाषा देखिए इसकी क्या है। जब काव्य में वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन बच्चों ध्यान रहे कि यह आवृत्ति शब्द के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में होना चाहिए। यह एक विशेष क्रम है। इस क्रम में अगर नहीं होगा तो वो अनुप्रास अलंकार नहीं कहलाएगा। उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह से और भी समझ जाएंगे। ये उदाहरण देखिए कितना आसान है। कल कानन कुंडल मोर पखा उड़ पे बनमाल विराजती है। यहां देखिए क्या है। यहां आप देखेंगे कि क वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है वो 3 बार हो रही है और उसी प्रकार से ब वर्ण की आवृत्ति यहां 2 बार हो रही है। तो मैंने आपसे क्या कहा है, याद रखिएगा कि कम से कम 2 बार वर्णों की आवृत्ति होनी आवश्यक होती है। यहां देखते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकता है। क की आवृत्ति 3 बार है, वहीं ब की आवृत्ति
मात्र 2 बार है और इन दोनों की आवृत्ति के कारण काव्य की सुंदरता स्वतः अच्छी हो जाती है। काव्य सौंदर्य जो है वो बहुत सुंदर सुनने में लगता है, पढ़ने में लगता है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपने अनुप्रास अलंकार को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं शब्दालंकार के अंतर्गत। जो दूसरा अलंकार है वह है यमक अलंकार। सबसे पहले यमक अलंकार को समझने के लिए हम यमक शब्द के शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। अगर परिभाषा करें तो हम कह सकते हैं, जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लीजिए, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है और ऐसा उदाहरण मैंने लिया है जो आप आसानी से उसे याद भी कर सकते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ देखिए, घटा शब्द 2 बार आया है। परिभाषा में मैं कह रहा हूँ कि एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। यहाँ जो पहला घटा है वो बादल के लिए है। काली घटा उमड़ती घुमड़ती हुई आ रही है। और घमंड घटा, यहाँ जो घटा है वो घटने के लिए, कम होने के संदर्भ में है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि यमक अलंकार में जो परिभाषा मैंने आपको बताया उसको यह उदाहरण बिल्कुल समझा रहा है कि किस प्रकार से 2 बार घटा शब्द आया है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। अब हम चलेंगे श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष अलंकार को समझने के लिए सबसे पहले हम श्लेष शब्द के शाब्दिक अर्थ को जानेंगे। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। अब देखिए, इस चिपकने शब्द से क्या परिभाषा, किस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं उसको ध्यान से सुनिए। जब काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट करते हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब ध्यान दीजिए, यहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। 2 तो कम से कम अर्थ होने ही चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़ो, मोती मानुष चून। यहाँ आप देखेंगे कि मोती के लिए जो इसका अर्थ है पानी का वह है चमक। मनुष्य के लिए, मानुष यानी मनुष्य, उसके लिए जो अर्थ है वह है प्रतिष्ठा। और चूना, चून यानी चूना, चूना के लिए जो अर्थ है वह है जल। इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपने श्लेष अलंकार को अच्छी तरह समझ लिया होगा। शब्दालंकार को ये 3 भेद मैंने बताए हैं उसे समझ लिया होगा। ये आपके शब्दालंकार के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में यही हैं। अगले वर्ग में मैं आपको पाठ्यक्रम के अनुसार अर्थालंकार बताऊंगा, उसके भेदों को बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वर्ग में हम फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।